मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तो ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तो ज़रा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसके, जो भारतीय जो राजनीतिक है, इंडियन पॉलिटी है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। उसमें हमने 10 क्वेश्चन की क्लास हमने कर ली है। तो आज उसी के पर चर्चा करेंगे। जो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया या पिछली क्लास में भी बताया है कि प्रश्न यही होंगे। प्रश्न की लैंग्वेज है वो बढ़ा दी जा सकती है या कम की जा सकती है, लेकिन जो प्रश्न है वो प्रश्न यही रहेंगे, उसके उत्तर यही रहेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज है प्रश्नों की वो बढ़ा सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो देखते हैं जो आज का जो 11वां प्रश्न है वो किस प्रकार। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आपको पता है। जो राष्ट्रपति होगा उसकी जो पद की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद करता है, यानी प्रश्न जो किस प्रकार होगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है वो। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था जो किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि आपको पता है जो ये राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति क्या होता है, नामात्र का होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, नामात्र होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, नामात्र का होता है ये। तो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा। तो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी जो 5 वर्ष का होता है। ये अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी प्रश्न इस प्रकार से वो पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में किस अनुच्छेद में निहित है। यानी जो इस प्रश्न का जो अर्थ है वो यही कहना चाहता है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होता है वो राष्ट्रपति के नाम से आपको पता है संचालित की जाती है, लेकिन किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आपको पता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है, 53। तो आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति वो नामात्र का होता है। जो कार्यपालिका की शक्ति है वो नामात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी भारतीय संविधान में यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, कौन से अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में उल्लेखित दिया गया है। और यह भी प्रश्न बन सकता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है। अब राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यताएं, यानी जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उसकी योग्यताएं क्या है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 58, यानी अनुच्छेद 58 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता है। यानी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 58 में। ये क्या है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले विगत परीक्षाओं में, जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आने वाले ये प्रश्न है, ये छपने वाले प्रश्न है। क्योंकि ये पद प्रश्न है, जो प्रश्न यही रहेंगे, इसकी लैंग्वेज है उनको चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों आपको पता है कि जो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमने राष्ट्रपति का जो सेशन पढ़ा था, जो क्लासें पढ़ी थी, उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया कि महाभियोग
क्या होता है। बहुत बार किस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, यानी किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो वर्णन है वो मिलता है। यानी जो सीधी सी बात यही है कि महाभियोग भारत के संविधान में किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब आपको पता है महाभियोग क्या होती है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति को कदाचार या दुर्व्यवहार जो संविधान को उल्लंघन करने पर उस पर लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। अगला जो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति की जो शपथ है, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख हमें मिलता है। जो राष्ट्रपति की हम शपथ पढ़ते हैं, ओथ, यानी जो राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट है हमारा, उसकी जो ओथ है, वो ओथ क्या है, जो हमारी शपथ है वो कौन दिलाता है, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है वो दिया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी जो राष्ट्रपति को शपथ है वो कौन दिलाता है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है जो सुप्रीम कोर्ट में, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। हम बात करेंगे आपातकालीन की। दोस्तों मैंने आपातकालीन जब पढ़ाया था आपको आराम से एक एक आपातकाल आपको अंगुलियों पर बताया था कि आपातकाल क्या है। यानी आपातकालीन मतलब इमरजेंसी। देश में कितने ऐसे अनुच्छेद है जिसके द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। तो दोस्तों आज वही हम देखेंगे इसको। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सीजीआई दिलाते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी आपातकालीन, आपातकालीन कब लगता है दोस्तों, तो ये बात करेंगे हम। भारतीय संविधान में जो आपातकालीन का प्रावधान है, जो इमरजेंसी हैं हमारे, वो किस किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 इसमें क्या है, इसमें क्या बाहरी आक्रमण जो जब होता है, अनुच्छेद 352 जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। एक होता है अनुच्छेद 356, इसमें होता है राष्ट्रपति शासन। एक होता है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात। यानी जो भारतीय संविधान में आपातकालीन है, जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी आपातकालीन है, वो किस किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात। भारत में राष्ट्रीय आपात जो कब लगता है, जब 352 के तहत लगता है। जब कोई भी देश की पर बाहरी आक्रमण, यानी भारत पर कोई बाहरी आक्रमण होता है, तब राष्ट्रपति द्वारा उस पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति से अनुच्छेद
56 के वो राज्यपाल राष्ट्रपति से मांग करता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। और अनुच्छेद जो 360 है वो क्या है, वित्तीय आपात, जो हमारा आपातकालीन है, वित्तीय आपात, जो देश में अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, यानी अनुच्छेद 360 में। यानी आपको याद रखना दोस्तों, आपातकालीन जो इमरजेंसी हमारी सेवाएं हैं, यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। 52 और 56 360, यानी अनुच्छेद 352 356 360, ये क्या है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं हमारी। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शक्ति है। यानी भारतीय संविधान में हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति को एक ऐसी शक्ति दी गई है जो किसी के पास नहीं है। यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। कोई भी मृत्युदंड पाया हुआ व्यक्ति अगर राष्ट्रपति से गुहार लगाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सज़ा को कम करवा सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी को भी रुका सकता है। यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 72, यह राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करती है। यह क्या करती है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 72 में। यानी उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था, जो भारत का एक, उसमें कहा गया कि एक राष्ट्रपति होगा और एक उपराष्ट्रपति होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। यानी उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में की गई है भाई। और आपको पता है कि अनुच्छेद 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 63 तो क्या करता है कि उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है। यानी अनुच्छेद 63 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति का भी पद हो गया है, उपराष्ट्रपति भी होगा। लेकिन अनुच्छेद जो 64 है वो क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, या उपराष्ट्रपति है वो उनकी योग्यताएं क्या होती है, वो कैसे चुने जाते हैं या कैसे निर्वाचित होते हैं, उनको जो दिया गया है वो आर्टिकल अनुच्छेद 66(3) में दिया गया है। यानी आज के जो महत्वपूर्ण ये 10 क्वेश्चन है, यानी पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। और आज की जो ये सेशन है उसमें भी ये 10 क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप सभी को कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था, यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। सामान्यतः कितने 5 वर्ष का होगा। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में ये कहा गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के नाम से चलती है, क्योंकि वो नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होते हैं। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित अनुच्छेद 53 में कहा गया है। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में ये कहा गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता, यानी जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने की क्या योग्यता है, ऐसे नहीं हर कोई राष्ट्रपति बन जाए, उसके लिए भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में दी गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, यानी किस अनुच्छेद में। और प्रश्न देखो, प्रश्न यही है, प्रश्न बनाने वाला किस तरीके से बना सकता है, वो ऐसा भी दे सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किसका प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। यानी प्रश्न यही होंगे लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, उत्तर यही रहेंगे। राष्ट्रपति की शपथ, जो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है जो अनुच्छेद 60 में दिया गया है, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, जिससे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, CJ, चीफ जस्टिस। आपातकालीन, जो इमरजेंसी हमारी सेवाएं हैं भारत में, हमारे देश में, वो किस तहत लागू होगी, यानी अनुच्छेद 352। जब राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद 352, जब कोई बाहरी देश आक्रमण करता है उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपात लगाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, जब भारत के किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, पूरी तरीके से फेल हो जाता है, तब वहाँ का राज्यपाल राष्ट्रपति से गुहार करता है कि हमारे राज्य की स्थिति ठीक नहीं है, सरकार सुचारू रूप से चल नहीं रही है, तो आपसे
आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाए। तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है, जो सारी शक्ति उसके अधीन हो जाती है। और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात है, जो भारत में अभी तक आज तक किसी भी प्रयोग नहीं किया है। इसमें क्या होता है कि इसमें दिया गया कि वित्तीय आपात है कि इसमें जो भी सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनका जो वेतन है उसकी कटौती की जा सकती है अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो। लेकिन आज तक देश में 360 कभी भी लागू नहीं हुआ। यानी आपको बताया इमरजेंसी सेवाएं 352, 356 और 360। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति, यानी भारत के राष्ट्रपति को एक ऐसी शक्ति दी गई है जो शायद ही किसी को, एक राज्यपाल को भी है क्षमादान की शक्ति, वो भी अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति ये अनुच्छेद 52 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। तो राष्ट्रपति चाहे मुजरिम को सजा छुड़वा भी सकता है, वो उसे फांसी की सजा घटा भी सकता है और हटा भी सकता है। ये भारतीय संविधान के में ये दिया गया है। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था, यानी भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद यानी उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका भी एक पद होगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, ये अनुच्छेद 66(3) में कहा गया है। तो दोस्तों ये थी हमारे 10 क्वेश्चनों की एक और क्लास। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।